नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड राज्य के प्रतीकों के बारे में जानकारी दूंगा और इस वीडियो से जानेंगे कि किस प्रतीक को हमने कब अपनाया और उस प्रतीक की विशेषता क्या है और उस प्रतीक संबंधी प्रश्न किस टाइप के आते हैं करके इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए आए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और जो पुराने मित्र हैं वो चैनल को यानी कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक राज्य प्रतीक संबंधी एक सुंदर प्रस्तुति और सुंदर वीडियो जिसे कहें वो पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए बढ़ते हैं अपने राज्य प्रतीकों की ओर को और जानते हैं हमारे प्रतीकों में क्या विशेषताएं हैं और उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं करके। तो देखिए, पहले वन लाइनर यानी कि कौन सा राज्य प्रतीक कब घोषित किया, इस मैं अभी स्क्रीन पे आया हुआ देखिए। उत्तराखंड राज्य ने 2001 में राज्य के राज्य पुष्प, राज्य पशु, राज्य वृक्ष और राज्य पक्षी को घोषित किया था। और उसके बाद देखिए 2011 में राज्य खेल यानी कि फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया और उसके बाद 2015 में राज्य वाद्य यंत्र यानी कि जो ढोल है हमारा उसको राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया और 2016 में राज्य तितली भी हमने घोषित की। इन सभी की अब हम डिटेल वाई जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहली बात आती है उत्तराखंड राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की। तो प्रशासनिक व्यवस्था का हमारा जो प्रतीक है वो आपके सामने है देखिए, और इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। देखिए क्या पूछा जाता है, राज्य प्रशासन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसकी विशेषता क्या है। देखिए, इसमें 3 पर्वतमालाएं हैं और 3 पर्वतमालाओं में जो बीच वाली पर्वतमाला थी वो सबसे ऊंची थी और देखिए उसके बीच में अशोक की लाट अंकित है। कई पूछते थे कि अशोक की लाट कहाँ अंकित है करके, और अशोक की लाट से जस्ट थोड़ा सा नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। इसे देखिए राज्य का प्रशासनिक चिन्ह कहा जाता है। आप इसे भली भांति देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं देखिए राज्य के पुष्प यानी कि ब्रह्मकमल की। ब्रह्मकमल एक ऐसा पुष्प है जो अत्यधिक ऊंचाई यानी कि पहाड़ियों के अंतर्गत पाया जाता है और ये इसका पिक्चर है देखिए। और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, पूछता कभी कि यह पुष्प कितने मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता करके, तो 4800 से 6000 की मीटर की ऊंचाई में यह पुष्प पाया जाता है। दूसरा है देखिए, यह पुष्प क्या आपका एक एस्टेरेसी कुल का पौधा है कहते हैं। और तीसरा देखिए, यह पुष्प का रंग कैसा होता है आपका बैगनी कलर का यह पुष्प होता है। चौथा है, इस पुष्प में यानी कि जुलाई से सितंबर तक का फूल खिलने का समय होता है। जो बैगनी कलर के फूल हैं वो जुलाई से सितंबर तक खिलते हैं। पांचवा है, इस पुष्प के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर, आप भली भांति याद करिएगा, यानी कि 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। और छठा इसमें है, इस पुष्प का जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब बेलेटा होता है। इसको देखिए भली भांति याद करिएगा, वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा जाता है। अगला, इस पुष्प की संपूर्ण विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है और हमारे राज्य के अंतर्गत देखिए इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है। और आठवां देखिए इसके अंतर्गत होता है, इस पुष्प के जड़ों से पीसकर हड्डियों को भी जोड़ा जाता है, यानी कि हड्डियों का उपचार भी इसके जड़ों को पीसकर किया जाता है। ये देखिए हमारे राज्य पुष्प की विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे राज्य पक्षी मोनाल की विशेषताओं के बारे में। ये फोटो देखिए हमारे राज्य पक्षी मोनाल की है। नर एक तरफ बैठा हुआ और मादा दूसरी तरफ बैठा हुआ है देखिए। तो मोनाल की विशेषता ही कुछ और है, यानी कि आपका मोर की तरह ही इसका रंग है, इसीलिए इसका नाम मोनाल पड़ा हुआ है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अब। देखिए,
मोनाल की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट है मोनाल लगभग 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाने वाला एक पक्षी है। तीसरा, मोनाल का जो मुख्य भोजन है आलू और कीड़े मकोड़े इसका मुख्य भोजन होता है। और अगर सभी में मुख्य पूछा जाए तो आलू सबसे इसका मुख्य भोजन है। चौथा है 1972 में मोनाल को संरक्षित घोषित किया गया था, यानी कि मोनाल को मारने में देखिए प्रतिबंध लगाया गया था 1972 से, और अभी भी ये प्रतिबंध लगाया हुआ है और लगा हुआ हमेशा रहेगा। पांचवा है देखिए मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है, मोनाल लॉ निकाल लीजिए तो लोफोपोरस इम्पीजेनस करके इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला छठा है मोनाल देखिए नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोनाल है। पहले देखिए इससे 7वां पॉइंट है, इससे पहले हिमाचल प्रदेश का भी जो राज्य पक्षी था वो मोनाल था, परंतु अब हिमाचल प्रदेश ने जुजुराना करके एक पक्षी है उसको अपना राज्य पक्षी घोषित कर दिया है। और 8वां पॉइंट है देखिए मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या फिर मोनाल कहा जाता है। अब देखिए अगली बात दोस्तों, अब हम कर लेते हैं अपने राज्य पशु यानी कि कस्तूरी मृग के बारे में। तो जो कस्तूरी मृग है उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए यह आपका सामने कस्तूरी मृग है और इसमें सुरक्षा के लिए देखिए 2 दांत आगे को होते हैं और रंग देखिए इसका आपका भूरा कलर का है। तो इसको आप देख लीजिएगा और इनसे संबंधित प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखिए इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में देखिए कस्तूरी मृग की भी 4 प्रजातियां ही पाई जाती है, जैसे मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती है। दूसरा है कस्तूरी मृग का रंग क्या होता है, आपका भूरा होता है, आपने देखा ही है अभी। और तीसरा पॉइंट है कस्तूरी मृग लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। और अगला है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मास्कस काइरोगास्टर करके इसका वैज्ञानिक नाम होता है। 5वां पॉइंट है इसे हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पहाड़ों में रहने वाला एक चीतल एक प्रकार का। अगला कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन जो होता है आपका वो केदार पाती यानी कि घास होती है, केदार पाती देखिए ये इसका मुख्य भोजन होता है। और देखिए कस्तूरी मृग को 1972 ईस्वी में संरक्षित घोषित किया गया था, यानी कि इसके मारने और इसे उत्पीड़न करने वाले पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये प्रतिबंध हमेशा लगा रहना चाहिए। अगला देखिए कस्तूरी यानी कि 8वां पॉइंट, कस्तूरी केवल नर मृग में प्रत्येक नर मृग में देखिए कस्तूरी मृग कस्तूरी पाई जाती है और प्रत्येक 3-3 वर्ष में 30 से 45 ग्राम तक का कस्तूरी निकाली जाती है। और इस कस्तूरी से देखिए बहुत ही खुशबूदार कस्तूरी ये होती है, और परंतु इससे देखिए दमा हो गया, मिर्गी हो गया और हृदय रोग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 9वां है देखिए महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना बागेश्वर में 1977 ईस्वी में की गई थी। अगला 10वां देखिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार यानी कि जो पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव विहार है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृगें पाए जाते हैं वहाँ। तो ये थे कस्तूरी मृग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करते हैं देखिए राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। ये देखिए हमारा राज्य वृक्ष बुरांस है और कितने अच्छे देखिए लाल फूल इसमें लगे रहते हैं। और इनसे संबंधी अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। राज्य वृक्ष बुरांस के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। देखिए इसका जो वनस्पतिक नाम है वो देखिए रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम करके इसका वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि वनस्पति नाम बोलो या फिर वैज्ञानिक नाम बोलो बात एक ही है। दूसरा इसके पेड़ की ऊंचाई लगभग 20 से 30 फुट तक होती है। देखिए अत्यधिक यानी कि औसतम जो ऊंचाई है वो 20 से 30 फुट तक बोली जाती है।
और यह वृक्ष राज्य में 1500 मीटर से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इस देखिए इसके फूल की एक विशेषता होती है, वो विशेषता यह है कि अगर 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई में इसके कोई फूल होते हैं तो फूलों का कलर अपने आप ही सफ़ेद हो जाता है। और देखिए अगला, इसके फूल खिलने का समय जो आपका दिसंबर से लेके अप्रैल तक का इसके फूल खिलते हैं। और बुरांस को 1974 ईस्वी में संरक्षित घोषित किया गया था, यानी कि 1974 से बुरांस के वृक्ष को काटने में प्रतिबंध लगाया गया है। अगला, बुरांस को कश्मीर में आर्डवाल व हिमाचल में बुरासो कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, जो इसके यानी कि फूल की विशेषता है उससे हमारे यानी कि कलर, लाल कलर भी बनता है और उसके जूस से हृदय रोग का भी समय दूर होता है और हृदय रोग यानी कि दूर होता है उससे। अगली हम बात करेंगे राज्य खेल की, यानी कि राज्य खेल संबंधी बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए राज्य का खेल और हमारा भारत का खेल यानी कि राष्ट्रीय खेल अलग अलग हैं। राष्ट्रीय खेल देखिए जैसे आपका हॉकी है, तो हमारा जो राज्य खेल है वो फुटबॉल है। देखिए ये चित्र है फुटबॉल के बारे में, यानी कि राज्य खेल जिसे 2011 में राज्य का खेल घोषित किया गया था। और इसकी विशेषताएं मैं आपको यानी कि इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो राज्य खेल संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, राज्य ने राज्य खेल 2011 में घोषित किया था, यानी कि पूछ देता कि राज्य खेल कब घोषित किया था करके। और देखिए फुटबॉल के पिच की लंबाई और चौड़ाई और फुटबॉल का जो वजन है वो हमें याद रहनी चाहिए क्योंकि हमारा राज्य खेल है। तो जो पिच की लंबाई है वो 91 से 120 मीटर तक लंबा पिच होता है और जो चौड़ाई है उसकी वो 45 से 91 मीटर तक का आपका चौड़ा होना चाहिए। और जो हमारा फुटबॉल के गेंद का वज़न है वो देखिए, गेंद का वज़न देखिए हमारा 396 ग्राम से लेके 453 ग्राम तक का होता है। यानी कि मान लो कि 400 ग्राम से लेके 450 ग्राम तक का जो फुटबॉल है उसका वज़न होता है। और फुटबॉल बनाने की जो सबसे महंगी कंपनी अगर बात करें हम, तो पाकिस्तान में सबसे इसकी महंगी कंपनी है, उसके फुटबॉल बनते हैं। अगली हम बात करें, देखिए राज्य में जो राम बहादुर छेत्री जी हैं उन्हें चाइना बॉल के नाम से जानता है। इनका संबंध किससे? आपका फुटबॉल से है। और राज्य में त्रिलोक सिंह बछेड़ा का संबंध भी फुटबॉल से है। इन्हें आपका आयरन बॉल ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, देखिए ये हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये विशेष जानकारी फुटबॉल के बारे में थी। अब हम बात करेंगे अपने राज्य वाद्य यंत्र यानी कि ढोल के बारे में। देखिए ढोल उत्तराखंड क्षेत्र का महत्वपूर्ण एक वाद्य यंत्र है और ये ढोल की फ़ोटो है। देखिए जागर के लिए प्रसिद्ध ये ढोल, यानी कि जागरों का, देवताओं का इसे एक वाद्य यंत्र भी कहते हैं। एक इसका उपनाम जो होता है वो देवताओं का वाद्य यंत्र भी होता है। अब हम कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में। ये ढोल की विशेषताएं यानी कि जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार आते हैं। उत्तराखंड राज्य ने 2015 ईस्वी में ढोल को क्या करा था? आपका राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। और उसका दूसरा पॉइंट है, ढोल का छोटा रूप हुड़का होता है, यानी कि ढोल या हुड़का करके आपका ऑप्शन में होते हैं, तो राज्य वाद्य यंत्र में ये दोनों ही उसके सही उत्तर होते हैं। तीसरा है, ढोल और हुड़का दोनों ही एक ही प्रजाति के यानी कि एक ही विशेषतर एक ही वाद्य यंत्र जैसे हैं और इन दोनों को जागरों में विशेषतर बजाया जाता है। अगला चौथा पॉइंट है, राज्य के उत्तम दास ढोल छागर के अकेले ज्ञाता माने जाते हैं। देखिए उत्तम दास का नाम हमेशा पूछा जाता है कि ढोल छागर के अकेले ज्ञाता उत्तराखंड के अंतर्गत कौन है करके, तो उत्तम दास ढोल छागर के अकेले ज्ञाता हैं।
अब अगली बात करते हैं अपने राज्य तितली यानी कि कॉमन पीकॉक के बारे में। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारी राज्य तितली इस प्रकार यानी कि दिखती है। देखिए ये है इसका पिक्चर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य ने राज्य तितली कॉमन पीकॉक को सन 2016 ईस्वी में राज्य तितली घोषित किया था। और दूसरा पॉइंट देखिए राज्य के अंतर्गत एक तितली संग्रहालय बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि भीमताल में क्या आपका तितली संग्रहालय है। और इस संग्रहालय के अंतर्गत देखिए 500 से अधिक तितलियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। यानी कि कभी आपको भी अगर अवसर मिले यहाँ जाने का तो ज़रूर तितलियों को देख के आइएगा। और प्रकृति में सभी जीव जंतुओं से प्रेम गाथाएं रखिएगा और उनसे प्रेम कीजिएगा और उन्हें हमेशा उनकी किसी न किसी माध्यम में हेल्प कीजिएगा, वृक्ष लगा के और कहीं पे पानी रख के। देखिए इन सभी से प्रकृति बचने की पूर्ण संभावना है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे सुझाव भी दीजिएगा कि किस टाइप का आपको वीडियो पसंद है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और देखिए दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो चैनल पर नए आए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, घंटी को दबाइए और वीडियो तुरंत जल्दी पाइए।